ऑपरेशन सिंदूर 22 तारीख को एशिया का सिंदूर उजड़ गया था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी है बल्कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं शुभम की और शुभम के परिवार की। शुभम ने 22 तारीख को अपनी जान गंवाई थी पहलगाम हमले में और सबसे पहली गोली आतंकवादियों ने जो मारी थी उसी को मारी थी। हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं, चाचा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चाचा जी, आज स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, रात को आपको पता चला, सबसे पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी है? गर्व है बहुत। जो पहले दिन था ना, आज वो मुझे लग रहा है कि मेरा सफल हो गया। जो मैं अपने बच्चे के बलिदान पे मुझे गर्व था। आज मुझे रात 2 बजे जब मुझे पता लगा कि नहीं, हमारी भारतीय सेनाओं ने उन आतंकियों का, उन अधर्मियों का नाश करने का जो अभियान है वो शुरू कर दिया है, बहुत गर्व महसूस हुआ। जो वेदना हम 22 अप्रैल से लगातार हमारे हृदय में वेदना और एक प्रतिशोध की जो आग धड़क रही थी, निश्चित रूप से आज उसमें उसको बहुत शांति मिली है। हमें मानसिक रूप से आज शांति मिली है। कहीं जब ये बात हो रही थी, जब उस समय घटना हुई थी, तो सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से एक बात आई थी कि 13वीं नहीं बीतेगी शुभम की और उसी में ऊपर पहुंचा दिया जाएगा आतंकवादियों को, और तकरीबन वही समय आ गया। बिल्कुल वही समय है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, पहले दिन से मुझे विश्वास था कि नहीं, वो ऐसा करेंगे और आज उन्होंने। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोमवार के दिन 13वीं थी और लगभग वही समय चल रहा है। आज जो अभियान था आतंकवाद के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी, उसका शुभारंभ हो गया है और मुझे विश्वास है कि अब इस दुनिया से आतंकवाद का सफाया निश्चित रूप से हो जाएगा। आप इस समय तो स्नेहा सो रही हैं, शायद कुछ पल की, बहुत दिनों बाद उनको चैन की नींद आई होगी। जब रात को ये एयर स्ट्राइक हुई तो आपकी जब बात हुई तो क्या कहा स्नेहा ने सबसे पहले? देखिए, उसके जो अभी तक अश्रु की धारा बह रही थी, जब आज उसे पता चला तो उसके आंखों से अश्रु की धारा बह चली। अभी तक उसके आंखों से वो जो दुख की धारा बह रही थी, आज मुझे लगा कि नहीं, उसके चेहरे पे एक शांति, एक सुकून है और उसे महसूस हो रहा है, उसे अपने पति पे गर्व है, उसके बलिदान पे गर्व है। जैसे कि आपने मुझे बताया या मुझे न्यूज़ में पता चला कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। हमारी बहू का सिंदूर जो उन आतंकवादियों ने उजाड़ा, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आज उसे सुकून महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि उसके पति का जो बलिदान है वो उन आतंकवादियों का समूल नाश का कारण बनेगा। पहले दिन आपने पीएम मोदी से, सरकार से अपील की थी कि आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। आज कोई और अपील करना चाहेंगे? मेरी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक निवेदन है, मेरा एक अपील है। ये जो अभियान अधर्म के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, राक्षसों के खिलाफ शुरू हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि जब तक इसका समूल नाश ना हो जाए तब तक ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। आतंकवाद का नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाना चाहिए। शुभम के पिताजी भी मौजूद हैं हमारे सामने, बस एक बार पूछ लेते हैं उनसे। बहुत बड़ा दिन है आपके लिए आज, जिस तरह से भारत ने स्ट्राइक की है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इस कार्रवाई के लिए मैं लगातार 22 अप्रैल से लगातार इस चीज़ की मांग कर रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन शैतानों का, इन दुष्टों का, इन राक्षसों के लिए सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता है, आतंकवाद के समूल विनाश की आवश्यकता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। देश की सशक्त सेनाओं को मैं सलाम करता हूँ, उनके दम, साहस, शौर्य और वीरता के लिए। जिस तरह उन्होंने सटीक प्रहार किया है उस दुष्ट देश के में बैठे हुए आतंकियों के ऊपर, जिस तरह प्रहार किया है, मैं सलाम करता हूँ अपने देश की सशक्त सेनाओं पर। तो यहाँ पर जो तस्वीर है शुभम की, वो भी साफ साफ कह रही है, शायद वहाँ पे जो मुस्कान है तस्वीर पे, वो आज समझ में आएगी कि हाँ, ये वो दिन है जिसका इंतज़ार था शुभम के परिवार को। और आज सभी बहुत खुश हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि वाकई में थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत सरकार। और साथ में एक मांग भी उन्होंने की है कि इस बार आतंकवादियों को छोड़ना नहीं है, उनको नेस्ता नाबूद कर देना है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।